वर्तमान हो या भविष्य, अपराध रोकने का एकमात्र ही कारगर तरीका है कि सभी लोग, आस्तिक हो या नास्तिक, मानवीय मूल्यों को समझें, उसका अनुसरण करें और उसे अपने जीवन का आधार बनाएं। भगवान और अपराध का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी भगवान ने कभी कोई अपराध या हिंसा की हो। अपराध और हिंसाएं हमेशा से ही मनुष्य करता आया है और संभवतः आगे भी करता रहेगा। भगवान तो बेचारा निरपराध है और निर्दोष है, यदि कहीं है भी तो मूक दर्शक बना हुआ है। वो गांधी के 3 बंदरों के समान हो गया है, जिसके आँख, कान और मुंह तीनों बंद हैं, जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। भगवान से तो कहीं अच्छे गांधी के 3 बंदर ही थे, जो बुरा सुनने, देखने और बोलने के लिए ही अपना आँख, कान और मुंह बंद रखते थे। भगवान ने तो हमेशा के लिए ही अपने आँख, कान और मुंह बंद कर रखे हैं। उन्हें तो ना ही निर्दोषों की चीखें सुनाई देती हैं और ना ही गरीबों, शोषितों और वंचितों के दुख, दर्द, मजबूरी और बेबसी ही दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उनका जन्म, उनका अवतार धार्मिक कथाओं और कहानियों में ही दुष्टों और पापियों के नरसंहार के लिए ही होता आया है। चलो मान भी लेते हैं कि छोटे मोटे अपराधों के लिए वो नहीं आ सकते, पर बड़े बड़े नरसंहारों से मनुष्य जाति को बचाने के लिए उन्हें तो आना ही चाहिए था। कम से कम प्रथम विश्व युद्ध पर नहीं आ सकते थे तो कोई बात नहीं, दूसरे विश्व युद्ध तक तो आ ही जाना चाहिए था। हिरोशिमा को परमाणु हमले से नहीं बचा पाए तो कोई बात नहीं, नागासाकी को तो परमाणु हमले से बचा ही लेना चाहिए था। आखिर तब तक तो लाखों निर्दोष लोगों की चीखें भी उन तक पहुंच ही गई होंगी। खैर, जो भी है, मैं समझता हूँ भगवान ने अब तक कोई अपराध नहीं किए, पर इंसानों ने भगवान के नाम पर कई सारे अपराध जरूर किए। पर ऐसा भी नहीं है कि भगवान के नाम पर हमेशा अपराध ही हुए। मैं समझता हूँ कि भगवान के डर से समाज में अपराध कम भी हुए। यदि अतीत में जाकर देखें तो हमें मिलेगा कैसे भगवान के भय से आम लोग अपराधों से बचे भी रहे, और वो भगवान का भय ही था जिसको आधार बनाकर मनुष्यों ने कई सारे आस्तिक दर्शन और धर्म बनाए, और साथ ही स्वर्ग और नरक और भगवान का भय दिखाकर आम लोगों को अपराधों और बुरे कृत्यों से बचाया भी गया। पर अतीत और वर्तमान काफ़ी बदल चुका है। अतीत में लगभग 100 साल से पहले तक सारे संसार में शिक्षा और जागरूकता का स्तर काफ़ी कम था। विज्ञान भी इस हद तक विकसित नहीं हुआ था कि इंसानी मौतों के पीछे के सही कारण का पता लगाया जा सके। ऐसे में उस दौर का मनुष्य मौत के अधिकतर कारणों के पीछे भगवान का ही पाप पुण्य का कोई खेल समझता था। उस समय जब किसी का परिजन, माँ बाप, बेटा किसी सामान्य बीमारी से भी मर जाता था, तब भी उस मरे हुए व्यक्ति से संबंधित जो जीवित लोग होते थे, वो सभी इसे अपने जीवन के किसी अपराध और बुरे कृत्यों से जोड़ लेते थे और उसे भगवान का दंड समझने लग जाते थे। यही कारण था कि उस दौर में मनुष्य अज्ञानता बस ही सही, पर भगवान के डर से अपराध और बुरे कृत्यों को करने से बचता रहता था। पर वर्तमान में परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। आज मौत के पीछे के लगभग सभी कारणों से
विज्ञान ने काफ़ी हद तक पर्दा हटा दिया है। विज्ञान ने लोगों के मृत्यु डर में भी काफ़ी कमी कर दी है। ऐसे में अब मनुष्यों के अंदर से भगवान का डर भी काफ़ी हद तक निकल चुका है। अब वो किसी की मौत पर उसे भगवान द्वारा दिया जाने वाला प्रसाद नहीं समझता। अब उन कारणों को ही दोषी मानता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और संभवतः यही कारण है कि वर्तमान में भगवान के नाम पर भी मनुष्य अपराध और हिंसाएं करने से परहेज नहीं कर पा रहा है। मास किलिंग, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जाति और धार्मिक कट्टरपन से जुड़ी हुई हिंसाएं और अपराध वर्तमान में धर्म और भगवान पर ही आधारित हैं। वर्तमान हो या भविष्य, अपराध रोकने का एकमात्र ही कारगर तरीका है कि सभी लोग, आस्तिक हो या नास्तिक, मानवीय मूल्यों को समझें, उसका अनुसरण करें और उसे अपने जीवन का आधार बनाएं।